किसान भाइयों नमस्कार। मैं अपूर्व वर्मा उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से आप सभी किसान भाइयों का अपने यूट्यूब चैनल वर्मा फिश सीड में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मई का सीजन स्टार्ट हो चुका है और पंगेसियस के 500 लाइन या 1000 लाइन के बच्चे की अच्छी सी बिल्कुल क्या कहते हैं स्टॉकिंग या कल्चर स्टार्ट होने की पूरी तैयारी किसान भाई कर रहे हैं। तो उन सभी किसान भाइयों को मैं मेरी तरफ से मैं एक सलाह देना चाह रहा हूं कि जब भी कभी आप लोग बच्चा डालते हैं तो उसमें देखते होंगे कि अर्ली मॉर्निंग में एक मॉर्टलिटी आती है किसान भाइयों की बच्चे में फंगल इन्फेक्शन आ गया है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया है। तो उसी इन्फेक्शन को लेके या मछलियों के जो 500 या 1000 लाइन के बच्चे आपने स्टॉक किए हैं कल्चर में, तो उनमें ऐसी क्यों समस्याएं आ जाती हैं, कैसे समस्या से निजात पाया जा सकता है, उसके लिए क्या मेडिसिन है, क्या डोजेज हैं। तो उसी के बारे में हम लोग किसान भाइयों पूरी विस्तार से बात करने वाले हैं। और इन चीजों की जो समस्याएं आती हैं कैसे आती हैं, किस मेडिसिन का उपयोग करना है, तो उनको बताने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं हमारे बायोमेट टेक्नोवेंचर्स के डॉक्टर श्री अशोक सुमन सर जी। आइए इनसे हम डिटेल में बात करते हैं कि मतलब उनसे क्या समस्याएं आती हैं, कैसे निजात पा सके। प्लीज सर अपने बारे में सर बताइए। जी नमस्कार किसान भाइयों। मैं अशोक कुमार सुमन, कृषि एक्सपर्ट। मैं आज एक टॉपिक में बात करना चाह रहा हूँ। जैसे बच्चे आप 500 लाइन के कल्चर कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए ताकि आपकी मोटिलिटी ज़्यादा ना हो, कम से कम हो सके। तो सर इसमें सर जरा आप हमको ये खुल के जरा बताइए कि जैसे हमारे पास जो एक मेडिसिन रखी हुई है बीकेडी जो बायोमेट की है, जी जी। ये डिसइंफेक्टेंट भी है और सैनिटाइजर भी है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सैनिटाइजर है। तो इसमें क्या मतलब किसका कैसे उपयोग करना है, जैसे अगर कोई बच्चे अगर हम फार्मर को दे रहे हैं 1000 लाइन का 500 लाइन का फार्मर लेके बच्चा जा रहा है, तो उसको मतलब इसमें कैसे इसका यूज करना है। जी जी। ये बीकेडी एक्चुअली है डिसइंफेक्ट स्ट्रॉन्ग ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कि आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, जबकि जो सैनिटाइजर होता है सिर्फ बैक्टीरियल जो भी इन्फेक्शन होता है उसको कम करता है। इसलिए आप हो सके तो आप स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट का यूज करिए, अच्छा नॉट सैनिटाइजर। अच्छा अच्छा। तो इसको सर यूज सर कैसे करना है सर। यूज करिए जैसे बच्चा आपने 500 लाइन का डालिए, पहले तो अपने तालाब का मतलब बच्चा डालने से एक सप्ताह पहले अपने तालाब में प्लेंटन को तैयार करके रखिए। ठीक है जिस सर। टाइम पे आप बच्चा डाले उस टाइम पे इवनिंग टाइम पे थोड़ा रो साल्ट मतलब नमक डाल अप्लाई करिए। हाँ ठीक अगले है। दिन आप डिस बीकेडी का यूज करिए, क्योंकि इसमें आपका आयोडीन प्लस बीकेसी दोनों का कॉम्बिनेशन है और बहुत पेटेंट दवा है। इसका 2 या 3 दिन आप कंटिन्यू यूज करिए तो आपको आपकी मोटिलिटी कम से कम होगी। होगा थोड़ा बहुत ही, लेकिन आपका मतलब एक लिमिट एरिया में होगी ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। अच्छा, तो किसान भाइयों सर का कहने का मतलब ये है कि जब भी अभी आप बच्चा अगर परचेज कर रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ से ले रहे हो चाहे किसी और ने हैचरी से ले रहे हो, तो चूंकि किसान भाई बच्चा जो होता है 1000 लाइन 500 लाइन का वो 1 से 1.5 इंच का बच्चा होता है। सही कह रहा हूँ ना जी सर। जी। तो उसमें ये होता है कि अगर कभी भी आप बच्चा ले रहे हैं, आपने हैचरी से लिया, हैचरी से किसी और के पास गया, किसी बायर के पास गया, बायर से आपने परचेज किया, तो 2-3 जगहों से बच्चा शिफ्ट होके आता है। जी तो मतलब तो उसमें कई जगह इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं कि इनफेक्ट कहीं। जी, उनमें इन्फेक्शन का चांस ये होता है क्योंकि बच्चा जगह जगह जब से जाता है, जहाँ से बाहर से लाए, बाहर से डीलर के कोई किसी के थ्रू लिया, जी सर। आपने उसे लिया तो क्या है ना, स्ट्रेस होता है। तो वो स्ट्रेस के कारण जैसे आप ताला में डालोगे तो तुरंत वो क्या सुस्त हो जाते हैं और सर। वो नए नए एनवायरनमेंट में क्या इतना जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। अच्छा। इसलिए ताकि और ऑलरेडी पानी में आपका ऑलरेडी तमाम प्रकार का इन्फेक्शन होता है। जैसे आप उसको बच्चे को आप तालाब में डालते हैं तो उस टाइम पे क्या कोई भी इन्फेक्शन है तुरंत जो बच्चा कमजोर होता है ना उसपे तुरंत इन्फेक्ट करता है। अच्छा, इसकी सर डोजेस सर क्या है, ये 1 लीटर की बोतल है, इसकी डोज क्या है, इसमें तो 1 से 2 लीटर पर एकड़ लिखा पर है। एकड़ है तो डोज आपका एक तो एक्चुअली डोज तो करेक्ट ही है, लेकिन तरीका जब कैसा है सर तरीका इसका। आप पानी कम से कम, जब आप बच्चा अभी गर्मी का टाइम भी है तो आप कम से कम वाटर लेवल 4.5 से 5 फीट रखिए कम से कम। अच्छा, तो 4.5 फीट से 5 फीट का अगर पानी है एक से मतलब 1 एकड़ के तालाब में, तो उसमें 1 से 2 लीटर सफिशियंट है। सफिशियंट है। अच्छा, तो इसका किसान भाई जैसा सर का कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जब भी कभी आप जैसे आप लोगों ने चंद भाई कोरोना की महामारी से आप सभी लोग गुजरे ही होंगे। तो इसमें जब कभी भी होता तो हम लोग बाहर निकलते थे, बाहर निकलने के बाद हम लोग घर में एंट्री करते थे तो हम लोग एक सैनिटाइजर से हैंड सैनिटाइज करते थे। तो किसान भाई जब भी आप कहीं से बच्चा परचेज करते हैं अपने तालाब में स्टॉक करने के लिए या कल्चर के लिए, तो उसमें एक चीज ये होती है किसान भाइयों कि बच्चा कई जगह से ट्रेवल करके आता है। जब बच्चा कई जगह से ट्रेवल करके आता है तो उसमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस अधिकतम रहते हैं। और चूंकि बच्चा छोटा भी रहता है, 1500 लाइन का बच्चा रहता है, तो इन्फेक्शन लगने के चांसेस और भी जल्दी हो जाते हैं कि बच्चे में हल्का सा भी अगर इन्फेक्शन हुआ तो अर्ली मॉर्निंग आपको मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। तो किसान भाई उसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ आपको 1 से 2 लीटर पर एकड़ में आपको बीकेडी का एक सैनिटाइजर जो होता है उसको आप पानी में घोल के पूरे तालाब में उसको ब्रॉडकास्ट करा दीजिए। एक अच्छे
स्ट्रांग रूम में किसान भाई सैनिटाइजर होता है। इसके यूज से किसान भाइयों कभी भी आप अगर बच्चा परचेज करते हैं, चाहे वो 100 लाइन का हो, 500 लाइन का हो, 1000 लाइन का हो, किसी भी बच्चे में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर हो रहा है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अगर हो रहा है, पैथोजेनिक इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें एक बीकेडी सैनिटाइजर जो होता है, बहुत ही अच्छा सैनिटाइजर किसान भाइयों उसका होता है। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा और जबरदस्त देखने को मिलता है। और अगर किसान भाइयों अगर बीकेडी का अगर आपको रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो प्लीज हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी किसान भाई हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी उस में लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।